पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बाहमी वनडे सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की 74 बॉल्स पर 97 रन की शानदार इनिंग्स भी रायगा गई। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 82 गेंदों पर 80 रन और बाबर आजम ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम की 32 बॉल्स पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स। सलमान आगा ने 33, साइम अयूब ने 25 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 47 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के कोयना की डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका के मार्क वेंस ने 3 विकेटों हासिल की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जनूबी अफ्रीका से सीरीज जीतकर बहुत खुशी हुई। पूरी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुझे कामरान पर भरोसा था, उन्होंने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार ने शानदार बॉलिंग की। आगे बढ़ें और आपको बताएं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। वज़ीर आज़म के राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से राबिता किया और इनसे आज की मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। चिश्तियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिनर मीनार तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। M11 महमूद टोल प्लाजा से काला शाह काकू तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवेज को महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। अमेरिका को पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अमेरिका पूरी दुनिया में लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलविस है और दुनिया भर में प्रॉक्सी लड़ने वाला अमेरिका पाकिस्तानी कंपनीज की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फ़लस्तीन में अहम किरदार अदा करना चाहिए, जबकि अमेरिका ने इराक और दीगर ममालिक में लाखों अफराद को कत्ल किया। होता है कि जो ये कहे कि फ़लाँ कंपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में मुआवनत कर रही है और फ़लाँ कंपनी कर रही है, जिसके पास खुद बड़े पैमाने पर एटमी हथियार मौजूद हैं और वो वाहिद ताकत है जिसने ये एटमी हथियार इस्तेमाल किया है। हिरोशिमा और नागासाकी पे लम्हों में इसने लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया है। और अमेरिका जो है वो कौन होता है कि जो मुसलसल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सपोर्ट इसराइल को फराहम कर रहा है, वो इंसानियत के कत्लेआम में मुलव्वस रहा है। आप इराक में देखें, एक झूठ बोला अमेरिका ने, तो वो अमेरिका जो है वो हमारी चंद निजी कंपनियों को पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कहना है कि पीटीआई वाले अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले पीटीआई वाले अपने किए पर मुआफ़ी मांगें। पीटीआई पहले कहती थी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, पीटीआई दोबारा अमेरिका से मदद की अपील कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। मुल्क के न्यूक्लियर प्लान पर पाबंदी लगवाना प्लान का हिस्सा है। हम और हमारी सरहदें न्यूक्लियर पावर की वजह से महफूज हैं। पीटीआई गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर साजिशें कर रही है। सियासत के फितने के खिलाफ भी लड़ेंगे। पीटीआई, BLA और खवारिज में कोई फर्क नहीं। तो ये कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, अब उसी से हुकूमत में वापस आने की भीख मांग रहे हैं। मुल्क के दफाई अदारों के ऊपर और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाना, ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। आज अगर हम महफूज हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं, तो किस वजह से महफूज है? वो इस न्यूक्लियर पावर की वजह से महफूज हैं। पीटीआई बहुत अरसे से, जब से उनकी हुकूमत गई है, तो वो करना चाहती थी सहयूनी ताकतों के जरिए, गैर मुल्की ताकतों के जरिए अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हमें पाकिस्तान की सालमियत नहीं खेलना।
पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियां लगाने की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी पाबंदियों पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला मुतासिबाना करार देते हुए पाबंदियों की सख्त मुखालिफत कर दी। मेंबर कोर कमेटी अबूजर सलमान न्याजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ पाबंदियों की हिमायत में ट्वीट से लाताल्लुक़ी का इजहार करती है। मजीद कहा बानी पीटीआई ने डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात इसी तरह चलेंगे। मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो सिविल नाफरमानी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल जो सैंक्शंस लगी हैं हम उनको कंडेम करते हैं, अपोज करते हैं और हमारा कहना है ये अनजस्टिफाइड एक्शन है आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए खान साहब ने डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात तो उसी तरह ही चलेंगे जो हमने उसका प्रोसीजर बताया है। मुज़ाकरात की बात है, ये इट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने बात अगर चीजें एमिकेबली हल हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं। दो हमारी प्री कंडीशन है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें 26 नवंबर 9 मई के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बनाएं तो वी कैन सिट ऑन द टेबल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बड़ा अच्छी चीज है, इट्स इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग चेंज। और ये अनजस्टिस ऑपरेसिव सिस्टम के लिए आप ये आवाज उठाते हैं और हम उठाएंगे, हमारा राइट है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ पूरी आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जिसकी टाइम लिमिट खान साहब ने दे दी है, वही इस पर डिसाइड कर रहे हैं। आज भी उनकी मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर से, बाकी सीनियर लीडरशिप से। खान साहब इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। अगर नहीं होती बात तो सिविल डिसोबीडियंस के अलावा अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। अल-यमीन गंडापुर ने बानी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अल-यमीन गंडापुर ने बानी को बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ीद मौखर होने का इम्कान है। अल-यमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से GHQ हमला केस की समाअत के दौरान भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल-यमीन गंडापुर का कहना था कि जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद करता हूँ सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट मसले का कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर से ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं की मुलाकात, जिसमें अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी, नायब सदर फयाज खान, सेक्रेटरी इत्तलात इब्ने रिजवी, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी शामिल थे। मुलाकात वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुई। मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मौजूद थे। कुरम की जारी कशीदगी पर वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतल्लिक़ा अरकान, सूबाई काबीना, मुतल्लिक़ा डिविजनल और ज़िले इंतज़ामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कुरम में अमन अमान की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मुतल्लिक़ा मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ज़िला कुरम में लोगों की अशाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। फोरम में मुतल्लिक़ा शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देर पा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। पारा चनार में 30 बच्चे दवाइयां ना मिलने से जान की बाजी हार गए। विफाक और सूबे पर बच्चों के कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि विफाक और सूबाई हुकूमत के पारा चनार के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये अपना रोना रोते हैं, सूबे की बेहतरी की बात नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा KP काबीना पर दर्ज होना चाहिए। पूरम जल रहा है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। जो 30 बच्चे परसों जो है वफात पा गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। रेड क्रिसेंट के पास इतने वसाइल दिए हैं, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकजी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है। पेशावर में फोटो सेशन करने के लिए और लोगों के जो है जो जख्म है या उनके शोहदा हैं उनके ऊपर अब नमक छिड़के हैं। आज तक मुझे बताएं कि क्या संजीदगी है वफाक और सूबे की हमारे अमन अमान के ऊपर। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पारा चनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। कुरम के लोग पूछ रहे हैं कि गवर्नर सिंध कब आएंगे। हम अपने साथ कुरम अद्वियात भी लेकर जाएंगे। मईशत के दरवाजे खोलने के लिए
तलखियां दूर करना होंगी। मसाइल के हल के लिए हर एक के साथ खड़ा हूं। बैरूनी ताकतों को मुल्क की सलामती पर हमला नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि कौम परस्ती और फ़िरक़ा वारियत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ पाकिस्तानी होने पर यकीन रखता हूं। गवर्नर हाउस मिलकर ये तकरीबन अच्छे खासे जो राशन के बॉक्सेस हैं वो भी लेके जा रहे हैं। मेडिसिन्स की हमारे जो MNA हैं पारा चनार के हमीद हुसैन साहब ने, वो लिस्ट भी मेरे पास आ गई है। हम पारा चनार भी जा रहे हैं, वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के भी राजा नासिर अब्बास साहब से मैं बात करूँगा। हमने ये जो बैरूनी ताकतों का अमल दखल है वहाँ पर, उसको रोकना है। खुरम के और पारा चनार के भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों और बच्चों से उनको खुद लेकर अपने साथ आ रहा हूँ। इस मसले के हल को भी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। बुलेटिन में कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नॉन कस्टम लग्जरी गाड़ियों पर करप्शन 50% ही कम कर ली जाए तो मुल्क में मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। माशी अशारिया मुस्बत हो चुके हैं। मुल्क की मईशत मायूसी और क्राइसिस से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। मईशत को बेहतर बनाने के लिए इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात की वजह से बर वक्त फैसले नहीं किए जा सकते। is a very rare model, not only in Pakistan, but perhaps in many other countries, even in developed economies में जो है maybe आपको ये मॉडल नहीं मिलेगा, and I take lot of pride in that कि वो ये मॉडल जो है कहीं भी नहीं है ये सियालकोट वाला, कि जितनी शहबाज शरीफ इस मेहनत कर रहा है इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए, and we have very capable people, very capable team। और लोग आप FBR का देख लें, आप ये इमेजिन करें कि कितना सिस्टम जो है आपका करप्ट हो गया है। इस सिस्टम से हम सारी इकोनॉमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दांतों का पसीना आ रहा है, और ये सारा माफिया इतना रेजिस्ट कर रहा है, दे आर एवरीवेयर। उस कराची तक की जो क्लियरेंस जो है ना, शिपमेंट वहाँ पे जाती है और वहाँ से क्लियर होकर जो वापस कराची जाती है। सो आप हिसाब लगा लें कि आपके सिस्टम में कितनी ज़्यादा बेईमानी और कितनी ज़्यादा करप्शन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने गिरती मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे और हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पॉलिसी रेट नीचे आया है तो ये खुश आइंद है। सैलरीड क्लास की तनख्वाह पर टैक्स कट रहा है। FBR का पॉलिसी मेकिंग में कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका काम अब कलेक्शन करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि 3 चीज़ें चिकन, दाल माश और दाल चना की कीमतें बढ़ रही थीं, इस पर काम किया और कीमतों को कम किया, जिसका फ़ायदा आम आदमी को हुआ। बात कर लेंगे अब यूनानी हादसे की। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने वालों की मंजिल के बजाय मौत मिल गई। नौजवानों की जिद पर मजबूरन अपने लख्त जिगर को बैरून मुल्क भिजवाने वाले वालिदैन अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ को कल यूनानी जजीरे क्रेती से दारुल हुकूमत एथेंस मुंतकिल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम जावेद इकबाल अब अपने उस फैसले पर बुरी तरह पछता रहे हैं कि जब 13 साला बेटी की जिद के हाथों मजबूर होकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसे यूरोप भिजवाने का फैसला किया। जावेद के मुताबिक उसने एजेंट को 26 लाख रुपए की रकम अदा की। तहसील पसरूर के गांव ऊंचा जज्जा के रहायशी इरफान अरशद का 19 साला बेटा मोहम्मद सुफियान भी इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गया। वालिद का कहना है, यूँ लगता है जैसे 30 लाख रुपए देकर अपने हाथों से बेटे की मौत खरीदी है। कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले वजीराबाद के वकास अशरफ और वकार अशरफ के कजन ने बताया कि उनका राब्ता काफी अरसे से नहीं था। अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ, वकार अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ, दोनों मेरे हलाजात भाई हैं। कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले मेरा आखिरी राब्ता हुआ उनके साथ। उन्होंने इतना मैसेज किया कि मैं कश्ती में सवार हो रहा हूँ, इसके बाद हमारा राब्ता पहुँच कर होएगा। बच्चे यूनान जाने वास्ते रवाना होए ने 11 दसंबर ਨੂੰ। एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, दूजे बच्चे का कोई पता नहीं, सानू लापता है। हमारी गवर्नमेंट अगे अपील है कि किसी तरीके हमारा बच्चा हम तक पहुँचाया जाए। कामूंके के उजैर के वालिद और फालिया के 21 साला अनस के भाई भी अपने प्यारों के गम में निढाल हैं। FIA की अब तक की तहकीकात के मुताबिक पसरूर में नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने वाले मुल्जिमान एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुल्जिमान अब तक सैकड़ों लोगों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून ममालिक भिजवा चुके।
FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। यूनानी कश्ती हादसे में मुलविस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात को दर्ज कर लिया गया है। गफलत बरतने पर FIA के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात है। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान ड्यूटी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अमल में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। यूनान कश्ती हादसे में 18 मुतासरीन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफ़र किया था। 17 मुतासरीन को यूनानी कश्ती हादसे में रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि सुफियान नामी मुतासरा शहरी की कश्ती हादसे में मौत वाक़ई हुई थी। मुतासरीन से अब्दुर्रऊफ नामी एजेंट ने यूनान जाने के लिए भारी रकम वसूल की थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।